आज मामला ये है जी कि आज जब हमारी चेयरपर्सन रीना सेठी जी जब आए हुए थे तो हम काफ़ी सारे पार्षद पहुंचे थे, तो हमने उनसे एक सवाल पूछा, भाई 13 वार्डों के टेंडर लग गए तो आपने सारे 31 वार्डों के टेंडर क्यों नहीं लगवाए। तो उनका ये जवाब था, जी ये आप एक्शन से पूछो। तो हमने कहा जी हमारे तो चेयरपर्सन आप हो, हम तो आपसे, आपका कर्तव्य बनता है जवाब देने का। कहते नहीं, सबसे बड़ा एक्शन होता है। मैं कहा ये आपका कोई जवाब नहीं है। मैं कहा जी फ़ोन करके बुलाओ आप। कहती मैं थोड़ी बुला सकती। मैं जी वो आपसे जूनियर है। चलो ये एक बात चलती रही। मैं जी आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आपने 13 वार्डों के टेंडर लगवा दिए, आप कह रहे हो जी बजट कम है, एक ही वार्ड की 18-18 गलियों के लगवा रहे हो आप। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी गाड़ी में बैठे, वो अपनी गाड़ी में बैठे और उनके साथ जो उनके समर्थक थे, वो उनकी जो चेयरपर्सन की गाड़ी होती है जो नगर परिषद ने उनको दी हुई है, उस गाड़ी में उनके समर्थक बैठे और वो चले गए। पहली बात तो उस गाड़ी में बैठने का उनको अधिकार नहीं है, वो गाड़ी सिर्फ चेयरपर्सन की है। ये तो पॉइंट होगा जी गलियों का। भाई जैसे 67 गलियाँ लगी हैं, जिसमें से 55 गलियाँ हलोपा पार्टी के वार्डों की लगी हैं या उनके जो खासम खास हैं उनकी लगा रखी हैं। 4 वार्ड सबसे मेन है। 4 वार्ड कौन से आपको गिनाता हूँ। जैसे वार्ड नंबर 2 है, उनकी 18 गली है। वार्ड नंबर 7 हो गया, वो भी उनका है। वार्ड नंबर 17 उनका खुद का हो गया और वार्ड नंबर 21 हो गया और वार्ड नंबर 31 12 गलियाँ। मतलब 5 वार्डों में तो इन्होंने सारी गलियाँ बांट दी। तो हम किधर गए, समान विकास किधर गया। दूसरी बात, जो बेंच आए थे जी, 600 बेंच आए थे। 600 बेंच भी पार्कों के हिसाब से या जगह के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। मुझे भी मिले हैं 10 बेंच, मिले नहीं है जी, मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। मैंने 2 पार्कों में श्री महाराजा अग्रसेन पार्क और एक टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे वहाँ पे रखो, वो भी लड़के लिए हैं मैंने। और उन बेंचों की क्वालिटी इतनी घटिया है कि वो अगर पहली बारिश में आए तो वो गलजे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, अभी वो कह रहे थे भी 30,000 डस्टबिन बांटेंगे, काफ़ी फोटो सेशन हुए थे, वो डस्टबिन किधर है या बंट रहे हैं, किधर हैं, क्या कहानी है। 5 झूले आए थे, जिम आई थी ओपन, वो उन्हीं के खास खास बंदों के लग गई, वो किधर हैं जी सारे। समान विकास किधर है। या आप कह दो जी भाई आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके वार्डों में विकास नहीं करेंगे। मेरा और एमएलए साहब गोपाल कांडा जी का होम वार्ड है, हम दोनों का वार्ड नंबर 15 है। 7 तारीख को रीना सेठी जी चेयरपर्सन बनते हैं, 8 तारीख को मेरा 1.25 करोड़ का टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद मैं अधिकारियों से कह कवा के शोर मचा के फिर लगवाता हूँ, फिर कैंसिल होता है। तीसरी बार लगा रहा, अभी उसके वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। और जो ये 67 गलियाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसमें वार्ड नंबर 15 सिरसा की एक भी गली नहीं है। गोपाल कांडा जी की उसी वार्ड में रहते हैं, वहीं पे उनका दफ्तर है, वहाँ पे एक भी गली नहीं है। जब एमएलए साहब के वार्ड को ही गलियाँ नहीं मिल रही हैं तो वो विकास कहाँ पे हो रहा है। अब आप क्या लगता है कि ये सब मतलब ये भेदभाव है जी। ये तो जिन्होंने वोट नहीं दिए ये तो राजनीति कर रहे हैं शहर में, ये जो भ्रम फैला रहे हैं जी हम समान विकास कर रहे हैं। ठीक है, ये एक राजनीति है, लोकतंत्र है, चुनाव होता है, हमने किसी और को वोट दिए या उनको किसी और का मिला, लेकिन वो चेयरपर्सन तो सारे शहर की है ना, विकास तो उनको समान भाव से कराना पड़ेगा। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग है, पहले तो ये टेंडर कैंसिल कराएंगे। अगर इन्होंने कर दिया, मैंने एक्शन साहब को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। मैंने ईओ साहब को किया था, वो कहता मैं देखता हूँ। अगर यहीं पे नगर परिषद में इस समस्या का हल होता है, ये टेंडर कैंसिल करने चाहिए, समान रूप से सभी वार्डों के एक जैसे टेंडर लगेंगे। नहीं तो जी हम डीएमसी मैडम के पास जाएंगे, वहाँ से भी हल ना मिला तो शहर का जो हमने काम कराना है उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। आप सारे 31 के 31 वार्डों के प्रधान हो, आप लोपा वालों के प्रधान नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सब सिरसा वासियों को एक बात कहना चाहूँगी कि 2 महीने के मेरे कार्यकाल के अंतराल में आप सबने कुछ ना कुछ अपने आसपास गलियों का विकास कार्य देखा होगा। उसके बाद मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि 122 गलियों के जो विकास कार्य हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं
और जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं मैं पर्सनली विज़िट करके और उन दिक्कतों को दूर भी करवा रही हूँ। और इसके बाद 9 करोड़ के टेंडर्स जो कि मेरे कार्यकाल के अंदर पहले महीने के अंदर लगे थे, उनका वर्क ऑर्डर मिल गया है, जिसके अंदर 88 गलियां हैं जो कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11 और 15 की हैं। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो था फिर से जो टेंडर का इशू, जो भी प्रक्रिया है वो दोबारा लगवानी। और इसके आधार पर हमने आज वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हमने नए गलियों के, नए वार्डों के टेंडर लगाए गए हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि कई लोग इस ओछी राजनीति जो ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं उनको मेरा ये संदेश रहेगा कि आप विकास में बाधा ना बने। बहुत टाइम बाद शहर में काम दिखने शुरू हुए हैं, शहर में काम होने शुरू हुए हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से सिरसा वासियों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इनकी अच्छी राजनीति में मत आएँ। अगर आप बात करें पार्शलिटी की, अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आज से वर्क ऑर्डर मिले हैं उनमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 15 हैं। और इन्हीं में से कई एमसीज आज आए थे और दोबारा से यही मांग कर रहे थे कि हमारे वार्डों के काम लगाए जाएं, जहाँ की आप सबको पता है कि रिसोर्सेज हमारे कमेटी में अब दिनों दिन कम होते जा रहे हैं क्योंकि विकास हो रहा है। और विकास होने से जो कि जो नगर परिषद का फंड था वो कंज्यूम होना शुरू हो गया है। और अगर हम एक ही वार्ड के बार बार अगर टेंडर लगाएंगे तो हमें दूसरे वार्डों में लगाने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि इन जो एंटी जो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि विकास हो, वो आज ये मुद्दा उठाने आए थे मेरे सामने। जी मैम, आगे किस तरह कोई टेंडर पद्धति रहेगी, किस तरह विकास को गति दी जाएगी? आने वाले समय में इसी अगले हफ्ते में जो पार्कों के टेंडर हैं वो भी बिना भेदभाव के सारे शहर के लगाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि आने वाली जो समस्या जो हमारे लिए जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमारा जो 28 करोड़ का जो अप्रूवल आया था प्रोजेक्ट पे, उसके भी टेंडर अगले हफ्ते और विदिन 15 डेज़ वो भी लग जाएंगे। तो मैं तो आप सबको ये कहूँगी कि आप प्लीज़ विकास को बिल्कुल मत रोकें, उनकी गति को भी धीमा ना होने दें। और जो लोग ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं उनको ये करना शोभा नहीं देता, क्योंकि लेग पुलिंग से काम रुकेंगे और शहरवासियों को आज काम विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।